हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईपी एजुकेशन। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। क्लोथ्स आर मेड ए वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट मटेरियल दैट आर नोन एज फैब्रिक्स। जो हमारे कपड़े होते हैं वो वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, जिसको हम फैब्रिक बोलते हैं। सम मेजर वेराइटीज ऑफ फैब्रिक आर कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक फाइबर एट्सेट्रा। कुछ मेजर वेराइटीज़ के जो फैब्रिक्स होते हैं उसमें आते हैं कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक फाइबर आदि। फाइबर जनरली फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न। जो फैब्रिक जो होता है वो यार्न का बना होता है। एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर। और जो यार्न होता है वो फर्दर फाइबर का बना होता है। इन सिंपल वर्ड, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड which are further made up of thinner strand are called fiber। फाइबर क्या होता है? बिल्कुल ही एक जो धागा होता है वो हमारा बहुत पतला होता है और उसमें से भी एक बहुत ही बारीक आगे से जो निकला हुआ होता है, छोटा सा बिल्कुल, उसको हम फाइबर बोलते हैं। मीन्स बहुत ही थिनर स्ट्रैंड, थ्रेड का भी जो थिनर होता है उसको फाइबर बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। फाइबर को फर्दर हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। एक तो नेचुरली, जो कि हमें एनवायरनमेंट से डायरेक्ट मिल जाता है। सेकंड वन इज मैन मेड, जिसको मैन ने बहुत सारी एक्टिविटीज करके बनाया है। नेचुरल में आएगा एनिमल एंड वेजिटेबल। एनिमल से ऐसे फाइबर जो हमें एनिमल से मिलते हैं, एग्जाम्पल वूल एंड सिल्क। वूल जो है इज ऑब्टेन फ्रॉम हेयर। वूल जो है वो हमें शीप एंड गोट के बालों से मिलता है। वेयर एज सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म, जबकि सिल्क जो है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। सेकेंड वन इज वेजिटेबल और प्लांट्स। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम सीड। कॉटन हमें कॉटन प्लांट के सीड से मिलता है। कॉर इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट। एंड हम्प जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम इनर बार्क। वेयर एज हम्प और जूट है वो इनर बार्क से मिलता है। सेकेंड वन इज मैन मेड। मैन मेड फाइबर, जिसे मैन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके बनाया है। सिंथेटिक आ जाएगा उसमें भी, और एक आ जाएगा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल फाइबर्स आर रेयोन एंड एसीटेट, वेयर सिंथेटिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में एक्राइलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन आ जाएगा, और इनऑर्गेनिक में मेटल एंड ग्लास। एग्जाम्पल ऑफ सम प्लांट फाइबर। कॉटन। कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन के प्लांट को ऐसी जगह पे ग्रो किया जाता है जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है और वहाँ का क्लाइमेट वार्म होता है। द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। जो कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है वो लगभग लेमन के साइज का होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बोल ब्रेस्ट ओपन एंड द सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। जैसे ही वो कॉटन प्लांट का फ्रूट जो है वो मैच्योर होता है, वो ब्रेस्ट हो जाता है और हम उसके अंदर कॉटन को देख सकते हैं। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। इन बॉल्स से कॉटन्स को मैनुअली, मीन्स हैंड्स की सहायता से लोगों द्वारा निकाला जाता है। कोई मशीन से नहीं, मैनुअली निकाला जाता है। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग। अब जो सीड हमने मैनुअली निकाला था उससे कॉम्बिंग के द्वारा फाइबर को अलग कर लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। इसी प्रोसेस को गिनिंग ऑफ कॉटन बोलते हैं। जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट फाइबर जो है वो जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसको रेनी सीजन में उगाया जाता है। इन इंडिया इट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट। इंडिया में मेनली पश्चिम की तरफ उगाया जाता है। जूट प्लांट इज मेनली ग्रोन इन बंगाल, बिहार एंड असम। जो जूट का प्लांट है वो मेनली बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लोरिंग स्टेज। जूट प्लांट को काट लिया जाता है जब वो अपनी फ्लोरिंग स्टेज में होता है, तभी जूट प्लांट को काट लिया जाता है। द स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। फिर जो कटे हुए प्लांट्स होते हैं उनको कुछ दिन तक पानी में भिगो के रखा जाता है। द स्टेम्स रॉट एंड देन फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड। स्टेम जो होता है वो तना पूरा उसका गल जाता है और फिर फाइबर को
हाथ से निकाल लिया जाता है। These फाइबर आर देन प्रोसेस्ड टू मेक फैब्रिक। ये जो फाइबर है इनको प्रोसेस करके फिर फैब्रिक बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन फाइबर इज कन्वर्टेड टू यार्न बाय स्पिनिंग। कॉटन फाइबर जो होता है उसको यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं, किससे? स्पिनिंग के प्रोसेस से। यार्न इज देन फर्दर प्रोसेस थ्रू वीविंग और नीटिंग टू मेक फैब्रिक्स। यार्न को फर्दर प्रोसेस किया जाता है और उससे नीटिंग से, या तो बुन करके या फिर वीविंग से फैब्रिक बनाया जाता है। यार्न से क्या बनाया जाता है? कपड़ा बनाया जाता है। फिर ये एक फ्लो डायग्राम में शो भी किया गया है पूरी प्रोसेस को, तो इसको देख के भी आप इजीली समझ सकते हैं। कॉटन रोल्स थे, उसको गिनिंग की प्रोसेस से फाइबर बनाया, फिर स्पिनिंग की प्रोसेस से यार्न बनाया और फिर यार्न को फर्दर नीटिंग और वीविंग से फैब्रिक बना दिया। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉटन यार्न इनटू फैब्रिक। कॉटन यार्न से कपड़ा बनाने की एक प्रोसेस, स्पिनिंग कॉटन यार्न। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो प्रोसेस है फाइबर से यार्न बनाने की उसको स्पिनिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर फॉर्म ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। बहुत बड़ा एक मास होता है कॉटन का, उससे फाइबर्स को बाहर निकाला जाता है और उनको ट्विस्ट किया जाता है। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर एंड टू फॉर्म ए यार्न। ये क्या करता है? फाइबर्स को मिला करके और इस प्रोसेस में यार्न बन जाता है। हैंड ऑपरेटेड डिवाइस आर टकली एंड चरखा आर यूज्ड इन स्पिनिंग। जो स्पिनिंग में हैंड ऑपरेटेड डिवाइस हैं वो हैं टकली और चरखा। मतलब कि अगर हाथ से अगर स्पिनिंग करनी है तो उसके लिए दो डिवाइस हैं। द स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। लेकिन अगर लार्ज स्केल पे स्पिनिंग करनी है तो उसके लिए स्पिनिंग मशीन्स का यूज किया जाता है। वीविंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। जो दो यार्न है उनको अरेंज करने की प्रोसेस को ही वीविंग कहा जाता है। द वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स विच आर हैंड और पावर ऑपरेटेड। जो वीविंग जो होती है वो बड़ी बड़ी लूम्स में होती हैं, जो कि हैंड ऑपरेटेड भी हो सकते हैं और मशीन ऑपरेटेड भी हो सकते हैं। नीटिंग, इन नीटिंग ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। नीटिंग में एक सिंगल यार्न, एक सिंगल धागे से ही पूरा फैब्रिक बनाया जाता है। नीटिंग इज ऑल्सो डन बाय हैंड और मशीन। नीटिंग को भी हैंड से भी किया जा सकता है और मशीन की हेल्प से भी किया जा सकता है। जैसे वीविंग में दो धागे होते हैं, 2 सेट ऑफ यार्न होता है, लेकिन नीटिंग में ओनली 1 सेट ऑफ यार्न, मतलब एक धागे से ही नीटिंग की जाती है, जबकि वीविंग जो है वो 2 धागों को मिला के की जाती है। यार्न टू फैब्रिक, इट इन्वॉल्व 2 मेन प्रोसेसेस, दैट इज वीविंग एंड नीटिंग। मतलब यार्न से, एक धागे से फैब्रिक बनाने की जो प्रोसेस है उसमें 2 मेन प्रोसेसेस हैं, एक तो वीविंग है और एक नीटिंग है। दिस इज ऑल अबाउट फाइबर टू फैब्रिक। आज हमने देखा कि फाइबर से फैब्रिक बनाने वाला जो चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट किया। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।